नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। जितनी बार केजरीवाल ईडी के समन को दरकिनार करेंगे, स्किप करेंगे, उतनी ही ज्यादा केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जाएंगी और कुछ ऐसा ही होता दिखाई भी दे रहा है। ईडी ने केजरीवाल को फिर से नया समन भेजा है। ये समन 7वां है और पेशी के लिए केजरीवाल को 26 फरवरी यानी इसी सोमवार को बुलाया है। हालांकि लगता तो नहीं है कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, पर मैंने आपको बताया कि जितनी बार केजरीवाल समन को स्किप करेंगे, उतनी ही ज्यादा केजरीवाल ईडी के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो ये 7वां समन केजरीवाल की मुसीबत कैसे बढ़ाने वाला है, आगे ईडी का क्या है प्लान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईडी ने 7वां समन भी भेज दिया। आतिशी कह रही हैं कि 2 से 3 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या करेगी ईडी? भाई, दिन में 3 बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आतिशी मारलेना। एक बार प्रवक्ता बनती है, दूसरे बार वो जज बन जाती है और तीसरी बार जो है एस्ट्रोलॉजर बन जाती है। जी। चैनल वालों को हायर कर लेना चाहिए, है ना, कि वो आकर के सवेरे सवेरे बताए आज कौन गिरफ्तार होने वाला है, 2 दिन के बाद कौन गिरफ्तार होने वाला है। ये काम एस्ट्रोलॉजर का है। लेकिन पॉलिटिशियन जब जज बनने लग जाए तो समझिए उसने कोई चोरी की है। एक और बात कही उन्होंने, कहा है कि अब सीबीआई केजरीवाल को समन करेगी। भाई, मैंने कहा ना, सीबीआई अधिकारी भी बन गई, लीजिए एक और क्वालिफिकेशन मिल गया। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है। तो टैलेंट नहीं होता तो ऐसे थोड़ी नाम बदल के, काम बदल के, केजरीवाल ने ऐसे थोड़ी उनको प्रवक्ता बना रखा है, मंत्री बना रखा है। टैलेंटेड तो है, लेकिन इस टैलेंट की वजह से केजरीवाल जो है अपने ऊपर आफत मोल रहा है। जी। मैं बता रहा हूं कारण क्या है। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बहाना बनाया गया, मैं बार बार कहता हूं, 5 सेंटेंस, 5 में से 3 झूठ होगा। अब ये बताओ कि अभी हाल में ये लोग फंसे हैं किस चीज में? हमारे 7 एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, यही आतिशी मार लेना। और मीडिया की दलाली देखिए जी। कोई उस एड आजकल चल रहा है, वो लगातार एड चल रहा है। अब दिल्ली वाला खत्म हुआ है तो पंजाब चल रहा है, आम आदमी पार्टी का एड चल रहा है और उस सब में सारी चीजें वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एकदम सेट होता है कि हम कुछ भी बकवास करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे सीधे उसको सुनाना है। कोई टफ सवाल कर लेगा, रिपोर्टर की नौकरी चली जाएगी, और अगर नहीं गई तो फिर उसका ऐड बंद कर देगा। ये इस तरह का व्यवस्था बना हुआ है। भाई, आतिशी मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्यों नहीं पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उससे सवाल पूछा जाता है? भाई, कोई पूछता तो कि 3 दिन के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। यह ब्रह्म ज्ञान आपको आया कहां से आ गया? अभी 1-1.5 सप्ताह पहले इसने ही किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे 7 एमएलए को खरीदा जा रहा है, हमारे पास ऑडियो प्रूफ है। कहां है वो ऑडियो प्रूफ? अब पुलिस आ गई नोटिस देने के लिए कि बताओ वो प्रूफ कहां है, तो घर छोड़ के भाग गए। 3 दिन अज्ञातवास में, फिर आ गए मीडिया वालों के सामने। सारे रिपोर्टर को बता दिया जाता है कि भाई पिछला सवाल मत करना, ये टॉपिक है, इसी टॉपिक पे, और ये सवाल, ये चिट रख लो, ये सवाल। ये दलाली का धंधा चल रहा है यार देश के अंदर में। तो 2-3 चीजें क्लैरिटी से समझना जरूरी है। क्या आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि जो जितना आंख मिचौली करने की कोशिश करता है उतना लंबा जाता है। अब ये आंख मिचौली कर रहे थे ना, 10 समन के बाद हत्थे चढ़े एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब ईडी ने क्या किया है, गिरफ्तार तो कर ही लिया, ऊपर से एक और केस ठोक दिया। क्या केस? कि ये लगातार समन्स का जो है वो अवहेलना कर रहे थे, जानबूझ के अवहेलना कर रहे थे। अब उससे भी केस, उसमें भी जेल है, आईपीसी 174 के तहत। केजरीवाल के ऊपर जो है टेक्निक अलग है, अभी गिरफ्तार नहीं हुए, वो केस कर दिया गया है। तो अब क्या हेमंत सोरेन ये प्ली कर सकता है
कि चूंकि ईडी कोर्ट चली गई है, हमको जेल से बाहर करो, हमको बेल कर दो, और जब तक उधर ईडी का फैसला नहीं हो जाता है कोर्ट के अंदर में, तब तक हमें इलीगली डिटेन किया गया है। भाई रिट पिटिशन डालो, डालना चाहिए, यही ना। वो नहीं कर रहे हैं, क्यों? सरेंडर हो गया। केजरीवाल जो मैंने आपको बात कही वो यही बात कह रहा है। आतिशी मार्लेना कह रही भाई इलीगल है। भाई अच्छा, तुम जज बन गई, किसने अधिकार दे दिया तुमको ये तय करने का कि ये इलीगल है कि लीगल है? और इन लोगों ने तो तमाम पॉलिटिकल मोरालिटी को जो है खत्म कर दिया। आजकल तो कोई उस तरह से लिखता भी नहीं, कोई बताता भी नहीं। आप एक मिनिस्टर हो और एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि ईडी का समन इलीगल है, इलीगली वो समन भेज रही है, तो ये दिल्ली सरकार का पोजीशन माना जाएगा। लेकिन इतना राजनीति लोग समझे, इसके न्यूएंसेस को समझे, तब ये सब नौसिखिए। खैर, अब तक तो जितने भी समन केजरीवाल को मिले हैं, हर समन को इन लोगों ने गैर कानूनी बताया। अब ईडी क्या करेगी? 8वां भेजेगी, 9वां भेजेगी, 10वें में गिरफ्तार? देखिए, ईडी बहुत तगड़े प्लानिंग के साथ चल रही है। ये समन मिस करते जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो इनको जेल है। ईडी के समन को मिस करने की वजह से इनको आगे बेल नहीं मिलेगा। वाई? ईडी सीधे सीधे ये कह देगी कि देखिए हमने ये बुलाया, ये कोऑपरेट नहीं कर रहा। लेकिन पहले ईडी नवंबर में एक समन करती है, फिर 1 महीने के बाद दिसंबर में करती है, फिर जनवरी में। लेकिन इन दिनों बैक टू बैक जल्दी बैक टू बैक इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ईडी ने कमिट कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम 6 महीने के अंदर इस सारे केसेस को, इस जो शराब घोटाले का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हम निपटाएंगे। ये कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। कब? जब मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट किया गया, जब कोर्ट ने कहा कि भाई घोटाला हो गया है, मनीष सिसोदिया के पास से पैसे नहीं मिले हैं, पैसे आम आदमी पार्टी ने खर्च किए हैं, तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बना रहे हो? और आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है? केजरीवाल है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी शराब घोटाले का कौन है? तो वो अरविंद केजरीवाल है। कैसे है? क्योंकि उस पैसे से प्रचार प्रसार हुआ। किसका फोटो लग रहा था? केजरीवाल का। किसकी तस्वीरें लग रही थी? किसका ऐड चल रहा था? केजरीवाल का। तो ये अल्टीमेट बेनिफिट, आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया को कि देखो अभी तो हमारे पास प्राइमा फेसी केस जो है तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन चूंकि लंबा तुम जेल में रहे हो, 6 महीने तक तुम जेल में रहो और 6 महीने के बाद वापस आ सकते हो जब ये प्रतीत हो कि ये ईडी वाले जो है वो इन्वेस्टिगेशन को खामखा लंबा खींच रहे हैं। तो पहले दिया, अब 3 महीने बीत गए। उधर मनीष सिसोदिया भी माथा पीट रहा होगा कि भाई केजरीवाल के चक्कर में मैं भी नप रहा हूं कि वो 3 महीने बीत गए। अब 6 महीने के बाद मनीष सिसोदिया भी जाएगा उधर कि देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। तो ईडी कहेगी कि सर मैं क्या करूं, ये देखिए तो इनका ही लीडर जो है समन पे समन को मिस कर रहा है, मैं कैसे क्या करूं। और ये एक ऐसा वाकया हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, फिर ये चुनाव बाहर रह के नहीं लड़ पाएगा, ये लंबा नपेगा। और इसलिए ये खतरा जो है वो जान रहा है, समझ रहा है कि ईडी के समन का वो रिस्पांस देता है, ईडी से मिलने जाता है, अब तो उसके ऊपर पूरा शिकंजा कसा जा चुका है। दिक्कत क्या है? दे विल नेवर स्पीक अबाउट द एविडेंसेस। केजरीवाल 2-3 सवाल का जवाब दे दे, पब्लिक मान लेगी कि भाई आप निर्दोष हो, आपको तंग किया जा रहा है। पहली चीज, क्या यह कानून साउथ लॉबी शराब माफिया के साथ मिलके आपने तय नहीं किया? क्या आपने इस कानून की फाइल सी अरविंद को अपने हाथों से दी? तीसरा चीज, संजय सिंह के घर में
आप मुलाकात करें उस शराब माफियाओं से। आप वहां मौजूद थे या नहीं थे? तुम कट्टर ईमानदारों शराब माफियाओं के साथ क्या मीटिंग कर रहे थे? क्या आपको मालूम था कि संजय सिंह इस शराब घोटाले के नाम पे करोड़ों रुपए ले रहा है? क्या आपको मालूम था कि ये जो आपका जो सबसे तगड़ा चेला है, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज था विजय नायर, वो उगाही का काम कर रहा है? क्या आपने फेस टाइम पे बातचीत की? इन सब सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इन सब चीजों का सबूत ईडी ने अपने पास रख रखा है, और उसको मालूम है कि जब सबूत सामने रखे जाएंगे तो इसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। तो इसलिए वो बहानेबाजी कर रहा है। लेकिन वही कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे, यही कहानी है। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए 7वां समन जारी किया गया। केजरीवाल को 26 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल ईडी के समन को स्किप करेंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से वही घिसे पिटे बयान सामने आएंगे। 7वें समन पर भी आम आदमी पार्टी का वही कहना है कि समन गैर कानूनी है, पर कानूनी जाल में केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।